मैं सुनाऊं। धरती पर एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था सदना। आप सबने सुना होगा सदना का नाम, जिसके पुरखे मांस काट काट करके बेचते थे। उस घर में सदना का जन्म हुआ। पिताजी की मृत्यु हुई। सदना ने अपनी मांस की दुकान संभाली। बंदा ऐसा था, खाता नहीं था, लेकिन पुरखों के समय का कारोबार होने की वजह से ये मांस बेचता जरूर था। एक बार इसकी दुकान के सामने से कोई ब्राह्मण देवता निकले। उन्होंने तराजू में सालेराम भगवान की बटुलिया को देखा। उनसे नहीं रहा गया और वो मांस की दुकान पर ब्राह्मण पहुंच गए। उन्होंने कहा, भाई सदना, ये जो तुम्हारी तराजू में जो पत्थर रखा है ना, ये पत्थर आप हमें दे दो, हमें इसकी ज़रूरत है। सदना ने कहा, मैं तो आज धन्य धन्य हो गया। यहाँ से कोई ब्राह्मण देव निकलता था, मेरी दुकान को देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता। बहुतों ने तो अपनी आंखों को फोड़ लिया यहाँ से निकलते समय। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आज आपने हमसे कुछ आके मांगा है। मैं इतना बड़ा दूसरा पत्थर तैयार कर लूँगा, ये आप आराम से लेते जाइए। सदना ने वो पत्थर भी दे दिया। उसको तो पता ही नहीं था कि सालिग्राम है। पत्थर भी दे दिया और चरणों में प्रणाम भी किया। कहा, गुरुजी आपने बहुत बड़ी कृपा की है। गुरुजी घर लेके आए ब्राह्मण देवता उस सालेराम की बटुलिया को। ध्यान से सुन लीजिए, हल्का हल्का स्वर भी देते रहिए। सालेराम जी की बटुलिया को घर लेकर के आ गए। उन्होंने दूध दही से पंचामृत से घिस घिस करके नहलाया सालेराम जी की बटुलिया को, और बढ़िया केसर डाल करके दूध पिलाया भगवान को। सालेराम की बटुलिया थी। रात्रि को सोते समय ब्राह्मण देवता जी ने सालेराम जी की बटुलिया जी को अपने बगल में सुला लिया। जैसे ही आधी रात हुई तो पत्थर की बटुलिया में से साक्षात भगवान नारायण देव चारपाई पर बिस्तरे पर ही प्रकट हो गए। ब्राह्मण ने जाके देखा, कहा, भगवान आप सोए नहीं? भगवान बोले, ब्राह्मण देवता नींद नहीं आती, आज ऐसा लग रहा है कि पराई जगह पर हम आ गए हैं। भगवान बोले, मुझे नींद नहीं आती। आप ये ना सोच लेना कि हम 56 भोग से उसको रिझा लेंगे, वो प्रीति से रीझता है। कहा कि मुझे नींद नहीं आती। ब्राह्मण देव ने पूछा, क्या बात है? भगवान बोले, मुझे मेरे सदना की याद आती है, मुझे वहीं पहुंचा दो। कहा, ब्राह्मण देवता ने, कैसी बातें करते हो? तुमसे तौल तौल करके मांस बेचता था और उसको तुम याद करते हो? भगवान रो पड़े और कहने लगे, जब मुझे तराजू में रखता था तो मुझे ऐसा लगता कि मुझे झूला झूला रहा है। जब वह अपने ग्राहकों से बात करता, कहे ब्राह्मण देवता, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी कोई स्तुति वह गा रहा है। मुझे इसकी याद आती है। वो हृदय का बहुत निर्मल है, खानदानी काम था वो इसलिए कर रहा है, लेकिन उसने कभी चींटी को भी नहीं मारा, उसने कभी अपने हाथों से किसी की हत्या नहीं करी। वह बिल्कुल निर्दोष है और मैं तो उसको कभी छोड़ के जा नहीं सकता। एक बार तुम मुझे उसके यहाँ पर पहुँचा दो। आधी रात्रि को ही ब्राह्मण देवता ने सालिग्राम जी को लिया। वो पुनः पत्थर रूप में प्रकट हो गए और जाके दरवाज़ा खटखटाया। कहा, भैया सदना, भैया सदना। आधी रात को सदना ने अपने किवाड़ खोले। नेटवर्क देख लो भाई साहब, लोग इतने परेशान हैं, मैसेज पे मैसेज, आवाज़ नहीं आ रही। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तुम्हारी जगह पर मैं होता तो 4 नेट लगाता यहाँ पे। मेरे पास इतने काम है कि सब ये मैं ही कर लूँ। भाई तुम अपने पास जिम्मेवारियाँ नहीं समझते। ये लोगों के मैसेज भी पढ़ लिया करो, ये श्रद्धा के साथ में लोग जुड़े हुए हैं। तुम्हारा हर समय कटता ही रहता है। सदना ने किवाड़ खोले। आधी रात्रि को सदना बाहर निकल करके आया। कहा, गुरुदेव आप आधी रात को यहां कैसे? तो देखा ब्राह्मण देव की आंख में आंसू आ रहे थे। आज सदना भैया, आज मैं तुम्हारे चरण छूने को आया हूं, मुझे आप पाम छू लेने दो। सदना ने कहा, आप कैसी बात करते हैं? मुझे कितना अपराध लगेगा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तब ब्राह्मण देव ने कहा, मैं माला घुमाता रहा, माथे पर चंदन लगाता रहा, मैंने और भी बहुत कुछ किया, लेकिन जब भगवान का दर्शन मुझे हुआ तो तुम्हारे माध्यम से मुझे भगवान का दर्शन हुआ। और गुरु वही तो है जो ईश्वर का दर्शन करा दे। हम तो आज तक उसको समझ भी नहीं पाए थे ठीक से, लेकिन भैया सदना, आधी रात्रि को भगवान प्रकट हो गए मेरे कच्छ में। उनकी आंख में आंसू आ गए।
और वह रो रो करके बोले कि मुझे मेरे सदना की याद आती है। जब वह मुझे तराजू में रखता तो लगता झूला झुलाता है, ग्राहक से बात करता तो ऐसा लगता कि मेरी स्तुति करता है। खुद भगवान बोले और भगवान ने रो के कहा कि मुझे इसी समय मेरे सदना के पास भेज दो, इसलिए मैं भगवान को लेके आया हूँ। तुम तो धन धन कृत हो गए। इतना कहा, पत्थर की शिला की तरह सदना उस ब्राह्मण के देवता के चरणों में गिर पड़े। कहा, सच्चे गुरु तो तुम हो। इस पत्थर की बटुलिया से मेरी कितनी पीढ़ियां मांस तौल तौल करके चली गईं, लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता लगा कि हमारे घर में भगवान रह रहे हैं। पत्थर की शिला भगवत रूप है, ये जानकारी आपने कराई है। जो ईश्वर की जानकारी कराए गुरु वही तो होता है। इसलिए मैं आपके चरण धोता हूँ। सदना ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और कहा, आज आपने कृतकृत कर दिया, मुझे धन्य धन्य कर दिया। सदना इतना रोया और ये कहा, जिसके घर में स्वयं भगवान रहते हैं, मैं तो अब इस दुनियादारी के चंगुल से निकलता हुआ अब तो मैं उन्हीं के ही चरणों में रहूंगा।